हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पंचायत सचिव की अपकमिंग वैकेंसीज़ और इससे पहले जो एग्ज़ाम होता है उसके रिज़ल्ट के बारे में। तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना अगर आपने पंचायत सचिव का एग्ज़ाम दिया है और या आप पंचायत सचिव के एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले हो। तो पंचायती राज ने एचपीयू को एक लेटर भेजा है जिसमें उन्होंने मांग करी है कि 15 मार्च से पहले जो है आप हमें जो पंचायत सचिव का लिखित परीक्षा हुई है उसका रिज़ल्ट हमें दीजिए, क्योंकि पहले ही एचपीयू ने इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाने में बहुत टाइम लिया। फिर इसके बाद अब सितंबर में ये एग्ज़ाम हुआ था और अभी फरवरी स्टार्ट हो गया, लेकिन अभी तक इसका रिज़ल्ट नहीं आया हुआ है। अभी इसका रिज़ल्ट आएगा, फिर उसके बाद कैंडिडेट जो सिलेक्ट होंगे उनको टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा। फिर यहाँ पे प्रोसेस लंबी है, तो अभी तक जो है इसका रिज़ल्ट आ जाना चाहिए था और टाइपिंग भी हो जानी चाहिए थी, लेकिन चीज़ों को एचपीयू ने बहुत डिले कर दिया है। और अभी आप मांग कर रहे देख रहे होंगे एचपीयू से बहुत सारी मांगें करी जा रही हैं, बहुत सारे ऐसे रिज़ल्ट लटके हुए हैं। और एक फॉर्म उन्होंने 2020 में एक एडवर्टाइजमेंट निकाली थी जिसके फॉर्म अभी उन्होंने फिर से निकाल के फिर से उनको फिलअप करवाया। तो मतलब बहुत ये डिले चीज़ें हो रही हैं, बहुत लंबा इनको खींचा जा रहा है। पहले तो ये वैकेंसी निकल नहीं रही थी, फिर इनका एग्ज़ाम नहीं हो रहा था, अब इनका रिज़ल्ट नहीं आ रहा है। तो पंचायती राज विभाग को अगली बार जो एचपीयू के बजाय जो है वो जो हमारा हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है उनके थ्रू ये वैकेंसीज फिलअप करवानी चाहिए, क्योंकि वहाँ जो है इससे एज़ कम्पेयर टू एचपीयू चीज़ें ज़्यादा फास्ट हो जाएंगी। अब तो वैल्यूएशन भी वहाँ पे बंद कर दी गई है और अभी जो है 379 जो है वो और वैकेंसीज़ हैं पंचायत सचिवों की, और इसकी जो प्रोसेस है वो मार्च से स्टार्ट हो जाएगी। पहले इसका रिज़ल्ट आएगा उसके बाद ये स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन यहाँ अभी तक जो है ये नहीं बताया गया है कि ये टेस्ट के थ्रू भरी जाएंगी या क्या इसका सिलेक्शन क्राइटेरिया रहेगा। तो ये बाद में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन 379 वैकेंसीज़ हैं तो आप इसकी भी तैयारी कर सकते हो अगर ये वैकेंसीज़ आती हैं मार्च में। और अभी टाइपिंग टेस्ट इसका होना है, ये पहले जो एग्ज़ाम हुआ था तो उन्होंने अब 15 मार्च से पहले रिज़ल्ट की मांग कर दी है। तो अभी भी देखो कितना टाइम दिया हुआ है एचपीयू को। मेरे हिसाब से तो उनको ये मांग करनी चाहिए थी कि फ़ेब में इसका जल्दी से जल्दी जो है वो एग्ज़ाम का रिज़ल्ट दो, और उसके बाद मार्च में जो था वो टाइपिंग करवानी थी, फिर उसके बाद रिज़ल्ट इसका निकाल देना था। लेकिन अब चीज़ें और डिले हो गई हैं, तो अब देखने वाली बात होगी कि इतनी जल्दी रिज़ल्ट आता है। और अभी उन्होंने एक एडवर्टाइजमेंट के थ्रू अभी जनवरी में कुछ फॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैटेगरी के लिए फॉर्म फिलअप करवाया। अब देखने वाली बात होगी कि एचपीयू फिर से उनका एग्ज़ाम इसी साल कंडक्ट करवाता है नहीं, या फिर अगले साल के लिए चीज़ें जाती हैं। तो ये मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता था। अगर आपने पंचायत सचिव का एग्ज़ाम दिया और आपके काफ़ी अच्छे मार्क्स हैं तो इसके लिए भी हम एक सर्वे करने वाले हैं अब कि क्या इसकी कट ऑफ रह सकती है टाइपिंग टेस्ट के लिए। तो अब इसके बाद अगर आप पंचायत सचिव की तैयारी भी करना चाहते हो तो आप तैयारी कर सकते हो। मुझे लगता है कि अगर 379 है तो इसमें से कुछ वैकेंसी तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू भरी ही जानी होगी। बाकी जो अदर कुछ क्राइटेरिया रहते हैं इनके पंचायती राज के उसके थ्रू भी कुछ जो सेक्रेटरी रहते हैं उनको अपॉइंट करा जाता है। तो वो बात की बात है, हम जब ये मार्च में कुछ डिटेल्स इसके रिलेटेड आएगी तो हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल के लिए ये अपडेट थी, तो मुझे लगा कि आपके साथ ये डिटेल में डिस्कस करनी चाहिए ताकि आपको चीज़ों का पता लग सके। बाकी इसके बाद टेक्निकल असिस्टेंट की वैकेंसीज़ के बारे में मैंने आपको बताया था, तो मैं मतलब मुझे लगता है कि शायद वो भी इसी साल जो है वो फिलअप होनी चाहिए, क्योंकि उनको भी काफ़ी टाइम से स्ट्रेच करा जा रहा है, उनको भी फिल नहीं करा जा रहा है। पता नहीं ऐसा क्यों कर रहे हैं। ये जब आपके पास वैकेंसीज़ हैं तो आपको फिलअप करवा देनी चाहिए वो टाइमली, क्योंकि ऐसे तो प्रोसेस बहुत लंबी होती जाती है। और ऐसा भी है कि कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं जहाँ पे 10 लोगों का काम जो है वो 1 या 2 लोग संभाल रहे हैं, तो ऐसे बर्डन बढ़ता जा रहा है और परफॉर्मेंस भी अच्छी नहीं आ रही है। इसलिए मैक्सिमम जो सरकारी डिपार्टमेंट है सारे घाटे में चल रहे हैं, तो इस चीज़ की तरफ विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। बाकी देखते हैं कोई और पेंडिंग जो एग्ज़ाम, ऐसा कोई एग्ज़ाम है जिसका रिज़ल्ट जो है काफ़ी टाइम से पेंडिंग है, तो हम उसको भी कवर करने की कोशिश करेंगे। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, तो आप वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फर्दर न्यू अपडेट्स के लिए।